Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS. And today is the third session of our topic Indian freedom struggle. Indian freedom struggle के ऊपर आज हमारा तीसरा सेशन है. 2 सेशन हम ऑलरेडी हो चुकी हैं, आज थर्ड सेशन है. ठीक है, आज भी हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर ही एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके सिलेबस का पार्ट बहुत बड़ा है, तो हम 2-3 सेशन लेंगे इसके ऊपर. तो आज हमारा तीसरा सेशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द सेशन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन. सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए जो कि तैयारी है, पंजाब पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं. हमारे कोर्सेज के लिंक, हमारी टेस्ट सीरीज़ के लिंक और ये एफपीसीएस की जो सीरीज़ है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे सबके लिंक डली हुई हैं. अगर किसी को भी कोर्सेज के बारे में जानना है या परचेज करना है या टेस्ट सीरीज़ परचेज करना है या ये एफपीसीएस सीरीज़ को रजिस्टर करना है, तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे सबके लिंक दी हुई हैं. ठीक है, हमारे माइक्रो कोर्सेज भी अगर कोई परचेज करना चाहते हैं related to any individual subjects, suppose you want to purchase economy only, you want to purchase, या you want to only purchase freedom struggle, या फिर you want to purchase only history, या और भी कोई सब्जेक्ट, आप वो भी कर सकते हैं. हमारी जो पोर्टल है abhipedia.abhimanyu पे जाएं और वहाँ पे आप माइक्रो कोर्सेज के अंदर जाके कोर्स खरीद सकते हैं. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? Nizam of Hyderabad, Sindhi of Gwalior, Kuwar Singh of Jagdishpur. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only. ठीक है, इनमें से कौन से थे जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में? एज यू नो, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इट वाज अ मेजर डेवलपमेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. और बाद में 1908 के अंदर सावरकर ने इसे कोट किया था कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था. तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड जो भी है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यू नीड टू कवर इट. व्हाट वाज द कॉजेस? इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे, सोशल कॉजेस क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, वो सब आपको अच्छे से कवर करना है, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. Answer is C. Answer is C. That is 1 and that is 1 and 2 only. How come 1 and 2 only? Nizam of Hyderabad. Yes, Nizam of Hyderabad भी ब्रिटिश को सपोर्ट किया था उन्होंने. Nizam was the first one to keep them to side with the British. जितने भी प्रिंसिपैलिटीज थे, निजाम were the first टू साइड विद द ब्रिटिश. ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश का साथ हमेशा दिया है. और बैटल ऑफ जो माइसर है, टीपू सुल्तान और हैदर अली के टाइम पे, उस टाइम पे भी इन लोगों ने ब्रिटिश का ही साथ दिया. रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी ब्रिटिश का साथ दिया था. सिंधी ऑफ ग्वालियर, यस, ये भी इन्होंने भी ब्रिटिश का ही साथ दिया था. इनके पास रानी लक्ष्मीबाई पहुंचती हैं हेल्प के लिए, बट ये हेल्प करने से मना कर देते हैं. ही ऑल्सो साइडेड विद द ब्रिटिश. Kuwar Singh of Jagdishpur. No, this statement is not. Kuwar Singh of Jagdishpur. This is not correct. Kuwar Singh of Jagdishpur fought very valiantly in the revolt of 1857 against the British from the Bihar region. ठीक है, तो this statement is not correct. इन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई की थी, और वो भी with full audacity. तो here the correct answer is 1 and 2 only. Let's move toward the next question. That is question number 2. Which of the following events did not take place during Lord Dalhousie's tenure? इनमें से कौन सा इवेंट है जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे नहीं हुआ था? ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ 1 रुपी पोस्ट एंड रेलवेज, एनेक्सेशन ऑफ अवध, पैसेज ऑफ विडोज रीमैरिज एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट्स इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा. रीड दी स्टेटमेंट्स केयरफुली. ठीक है, ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट थी. लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ काम हुए थे उस टाइम पीरियड पे. और लॉर्ड डलहौजी भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने पढ़ा होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन से स्टेट को उन्होंने एनेक्स किया था और कौन से जो एनेक्सेशन हुई थी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर हुई थी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं हुई थी. ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो लेट्स सी द आंसर. आंसर इज डी. Answer is D, that is formation of
हाई कोर्ट्स इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। इंट्रोडक्शन ऑफ 1 रुपी पोस्ट एंड रेलवे, यस, ये आपको पता है, लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर पे रेलवे स्टार्ट हुई 1852-53 के अंदर, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856 के अंदर होता है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। पैसेज ऑफ विडो मैरिज एक्ट, इट इज ऑल्सो 1856। इन तीनों के टाइम पे डलहौजी है, ठीक है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट्स इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के तहत। When the government of India Act 1861 was passed, at that point in time, the formation of these courts took place, ठीक है, under this act, and at that point in time, the viceroy was Canning, Lord Canning, ठीक है. So here the incorrect statement is D. Let's move towards the next question, question number 3. Question number 3. In 1921, the session of Indian National Congress was held when its president was in prison and with some other leader acting as president. Who was the leader in prison? Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah, C.R. Das, अब्दुल कलाम आज़ाद. ठीक है, ये भी एक हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड पे कि प्रेसिडेंट जो थे आईएनसी के वो जेल पे थे. उस टाइम पे मैक्सिमम लीडर जो थे सारे जेल पे थे, गांधी वगैरह भी जेल पे ही थे. ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पीरियड पे हुआ ये सब. ब्रिटिश ने सारे लीडर्स को उठा के जेल पे डाल दिया था. उस टाइम पीरियड पे कौन ऐसे लीडर थे जो जेल पे थे बट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, चितरंजन दास और अब्दुल कलाम आजाद. ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, द डेकेड फ्रॉम 1920s to 1930s इट इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे उस डेकेड पे. नई नई पार्टियां बनी है, नई नई ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, नए नए इंस्टीट्यूशंस बने थे. ठीक है, उसके बाद सोशलिस्ट अप्रोच इंडिया पे आने स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वहां पे रशिया के अंदर लेनिन रोज टू पावर. और उसके बाद वो क्या सोशलिस्ट जो इफेक्ट थी या कम्युनिस्ट इफेक्ट कैसे इंडिया पे आई, ये सारी चीज़ें. उसके बाद जो रेवोल्यूशनरीज जो थे एट दैट पॉइंट इन टाइम, आज़ाद, भगत सिंह, ठीक है, साइमन कमीशन, फिर लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑल दिस डेकेड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल वाइज में आपको ये पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज सी, दैट इज चितरंजन दास. महात्मा गांधी 1924 के अंदर बने थे. ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना इस टाइम पे प्रेसिडेंट वो हो ही नहीं सकते थे, वो तो मुस्लिम लीग के थे. अब्दुल कलाम आज़ाद नो. C.R. दास 1921 के अंदर. ठीक है, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. रॉबर्ट क्लाइव, रिमूवल ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्शंस. विलियम बेंटिक, पार्टीशन ऑफ बंगाल. चार्ल्स मेटकाल्फे, ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल. लॉर्ड कर्जन, English education. Quotes are given below. Here are the quotes. Match it correctly. ध्यान से पढ़िए और मैच करिए ये कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड पे ये कौन से काम हुए थे. ठीक है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन. मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. आपकी इन एक्टिविटी से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ करें. ठीक है, और आपको भी फायदा पहुंचे और आपकी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, कुछ जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले. ठीक है, और इस शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पंजाब पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज बी. आंसर इज बी, दैट इज A3. रॉबर्ट क्लाइव, ड्यूल गवर्नमेंट. विलियम बेंटिक, इंग्लिश एजुकेशन. चार्ल्स मेटकाल्फे, रिमूवल ऑफ प्रेस. लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, तो बी होगा A3, B4, C1, D2. ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज द पर्पस विथ विच सर विलियम वेडनबर्न एंड W.S. केन had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? To agitate for Indian political reforms in the House of Commons, to campaign for the entry of Indians
into the imperial judiciary, to facilitate a discussion on the India's independence in the British Parliament, to agitate for the entry of eminent Indians into the British Parliament. चारों जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, the statements are very much close, तो you need to properly read it out, ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़िए विथ कंसंट्रेशन के साथ, उसके बाद ट्राई टू आंसर इट, ठीक है। हमारे कोर्सेज के लिंक, हमारी टेस्ट सीरीज के लिंक, ये हमारी जैसे एफिशिएंट सीरीज चल रही है इसके लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए हुए हैं। आप अगर हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो अभी PDIS हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी बहुत सारे आपको रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएंगे जो आपके फायदे के लिए है। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ए। आंसर इज ए, दैट इज टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। विलियम वेडनबर्न ये INC के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, ठीक है, पहले। दे वर अ ट्रू डेमोक्रेट, ठीक है, और इंडिया के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, ठीक है। वहां पे इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी खोली, लंदन के अंदर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इनके साथ मिलके काम करते हैं वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बहुत सारे साल अपने लंदन के अंदर गुजारते हैं, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और वहां पे उनके साथ मिलके ये सारे जो भी इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए थी उसके लिए एजिटेट करते थे हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, ठीक है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग लॉयर्स गिव अप देयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? राजागोपालाचारी, टी प्रकाशन, CR दास, मोतीलाल नेहरू। 1 and 2 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, 2, 3 and 4, ऑल ऑफ द अबव या 2 and 3 ओनली, ठीक है। इनमें से कौन से थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे अपने सारे प्रैक्टिसेस, लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया था इन्होंने, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने किया था, बहुत सारे लोगों ने किया था। तो उनमें से ये चारों में से कौन है, या ये चारों में से 1 and 2 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, ऑल ऑफ द अबव या D 2 and 3 ओनली, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर हमारा आज तीसरा सेशन है। होप सो कि इस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ये जो सेशंस आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा, ठीक है। बहुत सारी कंसेप्ट की क्लैरिटी भी हुई होंगी, क्योंकि क्वेश्चंस के जो क्वालिटी है यहाँ पे जो डिस्कस की जाती है वो क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कि आपको उससे कुछ जानने को ही मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, और आपकी कुछ कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है। और आपको ये भी पता है कि हमारी ये सीरीज का मोटिव यही था, दिस वॉज द मोटिव ऑफ अ सीरीज, टू रन दिस सीरीज। तो हाउ टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू दिस सीरीज, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज सी। आंसर इज सी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, सारे थे ये। इनके अलावा भी लीडर्स थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी, जैसे कि सरदार पटेल, उन्होंने भी छोड़ दी थी। तो ये आपको देखना है कि उस टाइम पीरियड पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में किन लोगों ने अपने प्रैक्टिसेस छोड़े थे, किन लोगों ने अपने ऑफिसेस छोड़े थे, और उससे जस्ट पहले जस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले रॉलेट एक्ट के बाद फिर एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के बाद किन किन लोगों ने अपने टाइटल छोड़े, टाइटल वापस किया ब्रिटिश को। तो ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, PCS में ये डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906? Who was the Congress president at the Calcutta session of INC in 1906? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। 1906 की जो सेशन थी INC की, इट वॉज अ मेजर डेवलपमेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि इस सेशन में फर्स्ट टाइम ऑफिशियली द वर्ड स्वराज वॉज यूज्ड, दैट इज सेल्फ रूल। और यहाँ पे स्वराज का मतलब डोमिनियन स्टेटस था, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस स्वराज के बारे में बात की गई थी लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 के अंदर, जब जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो वो सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम द वर्ड स्वराज वाज यूज्ड ऑफिशियली, और स्लोगन भी यूज हुआ था। तो इस सेशन में कौन प्रेसिडेंट थे? GK गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर।
आंसर इज बी, आंसर इज बी, दैट इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ऑफिशियली द वर्ड स्वराज वाज यूज्ड, ठीक है, ऑफिशियली, एंड द फर्स्ट टाइम द स्लोगन स्वराज वाज यूज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक, इस टाइम पे ही कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज बी। तो दिस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन से कि हाँ आपको कौन से क्वेश्चन सेक्शन में ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं और वहीं पे आपको ध्यान देना है ज्यादा, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is incorrect about Indian Association of Calcutta? Indian Association of Calcutta was a political organization, ठीक है, started by सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो इसके बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन जो है इनकरेक्ट है? Read it carefully. It was founded by young nationalists of Bengal in the 19th century. It was the most important nationalist organization formed after the formation of Indian National Congress. It took up the issue of the reforms in civil services regulations. It carried out agitation against the Arms Act and Vernacular Press Act. ठीक है, इन चारों में से इनकरेक्ट कौन सा है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा was a very important political organization started by सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और इन्होंने हर एक फील्ड पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, दे स्ट्राइव्ड, दे फॉट द ब्रिटिश पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिकली लड़ा है उन्होंने, पेशेंट्स के लिए भी लड़े, वुमेन्स के लिए भी लड़े, उनके पॉलिटिकल जो लॉज एंड पॉलिसीज आते थे उनके खिलाफ भी लड़े। तो इट प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत ही कमाल का रोल प्ले किया इन लोगों ने। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज बी, आंसर इज बी। इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नो, दिस इज नॉट बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी कब बनी थी? आईएनसी बनी थी 1885 में, बट ये कब बनी थी? 1876 के अंदर। तो आईएनसी से 9 साल पहले बन चुकी थी ये, ठीक है। और बाद पे आईएनसी बनने के बाद ये आईएनसी के फोल्ड के अंदर ही काम करती थी। अब जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशल एस्पेक्ट पे काम नहीं करते थे, क्योंकि वो किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे कि हाँ अभी अब वी आर अ नाइव पॉलिटिकल पार्टी नाउ, और हमारी देश की जनता भी इतनी भी समझदार नहीं है, इतनी मैच्योर नहीं है कि हम इन सोशल एस्पेक्ट्स पे रिफॉर्म की बात करेंगे और वो हमें गलत ही समझेंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है। तो लेकिन इसके जगह पे ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा ये काम कर रही थी, ये सोशल एस्पेक्ट में काम करती थी विद इन द फोल्ड ऑफ द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statements are correct regarding the Indian Factories Act 1881? ठीक है, employment of children below 7 years was prohibited. Working hours of children in the age group of 7 and 12 years were reduced to 9 hours per day. 4 holidays per month and midday meal interval was to be given. Women employment at night was prohibited and working hours were restricted to 11 hours per day. Which of the statement here is correct? Select the code. 1, 2 and 3 only, 1 and 4 only, C 4 only, or D all of the above. ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1881, 2 फैक्ट्रीज एक्ट आई थी, एक 1881 में और एक 1891-92 के अंदर, ठीक है। जब रिफॉर्म्स की बात होने लगी तो यहां पे रिफॉर्म्स स्टार्ट हो गई थी। तो 1881 के अंदर जो रिफॉर्म्स थी उनके प्रोविजंस क्या क्या थे, ठीक है। रीड दी स्टेटमेंट्स केयरफुली, 4 स्टेटमेंट्स हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हालांकि स्टेट के एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड वाले, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे जो स्टेटमेंट बेस्ड आ रही है इसका मतलब ये नहीं, ये आप मत सोचना कि आपको सिविल या यूपीएससी का क्वेश्चन है, नहीं। यहाँ पे यहाँ द मोटिव बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज टू क्लियर योर कंसेप्ट, इज टू प्रोवाइड योर नॉलेज, ठीक है, आपकी रिविजन हो, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए यू विल बी एबल टू डिलीवर। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ए, आंसर इज ए, दैट इज 1, 2 and 3 only. Let's see. Employment of children below 7 years was prohibited. Yes, this statement is correct. Working hours of children in the age group of 7 to 12 were reduced to 9 hours. Yes, this is also correct.
ये सारे उसके प्रोविजंस थे। 4 holidays per month, midday meal interval was to be given. Yes, this statement is also correct. Women employment at night was, this statement is incorrect, क्योंकि विमेन के बारे में जो भी रिफॉर्म्स आई थी फैक्ट्रीज एक्ट के रिलेटेड, वो आई थी 1891 के अंदर, 1891-92 के अंदर, ठीक है। 1881 के अंदर जो था, दैट वाज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू चिल्ड्रन। यहां पे विमेन्स की कोई बात नहीं की गई थी, ठीक है। बात विमेन्स की 1891 के अंदर, और फैक्ट्रीज एक्ट जो आती है 1891 में, 92 में, वहां पे की जाती है। 1881 के अंदर सिर्फ बच्चों से रिलेटेड था, ठीक है। तो रिमेंबर दिस। लास्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following pairs are correctly matched? मित्र मेला बाल गंगाधर तिलक, इंडिया हाउस श्यामजी कृष्णा वर्मा, युगांतर बरिंदा घोष। 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, all of the above। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द करेक्ट वन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल अबीपीडिया आईएएस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारे कोर्सेज के लिंक, हमारी टेस्ट सीरीज के लिंक, हमारी जो FPCS सीरीज चल रही है इसके लिंक, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है नीचे, ठीक है। किसी भी तरह का आपको कोर्स परचेज करना है, माइक्रो कोर्स परचेज करना है, तो आप हमारे पोर्टल abipedia.abhimanyu पे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारी ऑनलाइन कोर्स है PCS की, या फिर हमारे जो टेस्ट सीरीज है PCS की, अगर इसे परचेज करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है। अगर इस FPCS कोर्स को रजिस्टर करना चाहते हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप जस्ट लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। Answer is C. How come C? That is 1 and 3 only. 1 मित्र मेला बाल गंगाधर तिलक। No. Answer would be, वहां पे एक टाइपो है। Answer would be 2 and 3. C. Answer would be 2 and 3. ठीक है? Yes. Answer would be 2 and 3. That is, मित्र मेला was started by VD सावरकर। सावरकर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्णा वर्मा, यस, ये लंदन के अंदर स्टार्ट किया था इन्होंने। युगांतर बरिंदा घोष, यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, युगांतर बरिंदा घोष ने स्टार्ट किया था। और याद रखना ये किस लैंग्वेज पे था, ये बंगाली लैंग्वेज पे था, ठीक है। इंडिया हाउस एक सोसाइटी स्टार्ट की थी लंदन के अंदर श्यामजी कृष्णा वर्मा ने, जहां पे ब्रिटिश के खिलाफ रिफॉर्म्स की बात होती थी और उनके खिलाफ एजिटेशन होती थी। मित्र मेला वाज स्टार्टेड बाय VD सावरकर। तो हियर द करेक्ट स्टेटमेंट इज 2 and 3 ओनली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। होप सो कि आप लोगों को कुछ जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। और हमारे साथ आप जुड़े रहें, इसी तरह से जुड़े रहें, और हमारे साथ ये सीरीज चलती रहेंगी और आपको कुछ जानने को और कुछ सीखने को मिलेगा और आपके एग्जामिनेशन में बहुत मदद होगी, ठीक है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेटेड फील हो और आपके लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें, ठीक है। और इस वीडियो का लुत्फ जो है, फ़ायदा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।